हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में कहाँ पहुंचे हैं हम सब? अच संधि की शुरुआत की थी पिछले व्याख्यान में, जिसमें शुद्ध्युपास्य इस उदाहरण की सिद्धि देखी थी। शुद्ध्युपास्य, अब आज के व्याख्यान में हम शुद्ध्युपास्य को और उसके साथ साथ मध्वरी को, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और दोनों में एक साथ सूत्रों को लगाएंगे तो आप स्पष्टतः देख पाएंगे कि कहाँ क्या क्या नियम लगे। ठीक है, तो और फिर उसके बाद इन सबको वृत्ति के साथ फिर बाद में भी समझेंगे, वृत्तियों का भी अर्थ समझेंगे। पर उससे पहले हम आप सबको लेके आते हैं यहाँ पर, और एक साइड लिखेंगे सुधी उपास्य, एक साइड लिखेंगे मधुअरी, और देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, दिख गया? कुछ कुछ तो है, नहीं काम की चीज नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए, इसमें आपको एक तरफ यहां दिखाई पड़ रहा होगा सुधी और उपास्य, यही था। फिर उसके बाद एक तरफ आपको हम इसे साथ में लेके चलेंगे, मधु और धन अरि। धन लगाएं चाहे न लगाएं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब यहाँ धन लगा दिए तो इनको निर्धन न रखें, इनको भी सधन कर देते ठीक है, तो मधु अरि और सुधी उपास्य, ये दोनों दिख रहे हैं। अब आपने संज्ञा प्रकरण में संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। संहिता संज्ञा पढ़ी है, ध्यान है? संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा क्या होती है? जब हम वर्णों को अत्यधिक समीप करके बोलते हैं, वर्णों को क्या ले आते हैं? अतिशय समीप ले आते हैं, वही सन्निधि संहिता कहलाती है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। अब देखिए, जब आप मधु अरि या सुधी उपास्य, इन में रहने वाले इस ई को, इस ऊ को अलग कलर से ही रखते हैं, इस ई को और इस ऊ को एकदम समीप लाना चाहेंगे, अतिशय समीप लाना चाहेंगे, तो हो जाएगी इन दोनों में संहिता, और संहिता के कारण कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है, जो बदलाव आएगा वही संधि है। वो बदलाव किस नियम के आधार पर आएगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जो बदलाव आएगा वह किस नियम के आधार पर आएगा, कैसे आएगा, वो देखते हैं। सूत्र क्या पढ़ा था आपने? सूत्र मैं यहां लिखूंगा, कौन सा सूत्र है? इको यणचि पढ़ा है, ध्यान है? इको यणचि सूत्र ने क्या कहा था आप सबसे? इको यणचि सूत्र ने एक बात कही थी कि इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है यदि उसके तुरंत बाद में अच हो तो। ऐसा कहा था, पर इतना अर्थ सामान्यता सीधे सीधे नहीं आ गया था इतनी आसानी से। जितनी आसानी से मैंने अर्थ बता दिया, इतनी आसानी से सीधे सीधे यह अर्थ नहीं आ गया था। इसका अर्थ हुआ क्या था मूल रूप में? इका मतलब, इका में कौन सी विभक्ति लगी है? आप कहेंगे षष्ठी। अची में कौन सी विभक्ति लगी है? तो आप कहेंगे सप्तमी। बातें समझाई थी ना? इका में षष्ठी, अची में सप्तमी। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः षष्ठी विभक्ति का जब आप अर्थ निकालने जाएंगे तो आपको एक सूत्र सहयोग करेगा। मैं खाली लिखता हूं, लिखूंगा मिटाऊंगा आपको ध्यान दिलाने के लिए विषय को। षष्ठी स्थाने योगा, यह सूत्र ध्यान होगा, लिखा था पिछले व्याख्यान में भी, षष्ठी स्थाने योगा। सूत्र में अगर कहीं षष्ठी लिखी हो, सूत्र में अगर किसी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई हो, तो उस षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या समझेंगे आप? जैसे इको यणचि में इका में षष्ठी लगी है, इक इको इका, इकम इको इका, इका इक्भ्याम इक्भी, ऐसे रूप चलाएंगे तो षष्ठी, पंचमी षष्ठी में भी इका बनता है। यहाँ इका षष्ठी लगी है, षष्ठी एक वचन। अब ये जो षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का अर्थ आप क्या समझेंगे? तो वो बता रहे हैं भगवान पाणिनि जी कि षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी विभक्ति अगर कहीं भी सूत्र में लगी हुई हो तो उसका अर्थ क्या ले लीजिए? स्थाने जोड़ दीजिए। इसीलिए वृत्ति में आपको इकह के जगह पे इकह स्थाने लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। दिख रहा है?
इकः स्थाने, इकः स्थाने। ठीक है, तो षष्ठी स्थाने योगा स्पष्ट है। षष्ठी स्थाने योगा सूत्र ने सहयोग किया और इको यणचि का अर्थ हो गया इक के स्थान पर यण होगा, अचि, इकः स्थाने यण। ठीक, इको यण का मतलब क्या हो गया, इकः स्थाने यण, इतना हुआ। अब अचि का मतलब क्या होगा भाई, इको यण का मतलब इकः स्थाने यण, इतना तो समझे। पर अचि का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे अचि में कौन सी विभक्ति लगी है। सब कोड हैं, भगवान पाणिनि जी के ये सब कोड हैं, जो जो अलग अलग विभक्तियां लगाते हैं तो अलग अलग उसका अर्थ होता है। तो अचि में जो सप्तमी विभक्ति लगी है, उस सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ होगा, तो कहते हैं अचि में जो सप्तमी विभक्ति लगी है, उस सप्तमी विभक्ति का यदि आपको अर्थ समझना है तो आपको ये सूत्र समझ लेना है। कौन सा, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक है, ये नियम बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे, तस्मिन् मतलब सप्तमी, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी। सह तौते इत्यादि रूप चला लीजिए या तत्ते तानि इत्यादि रूप चला लीजिए, दोनों जगह सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा तस्मिन्। ठीक, तो तस्मिन् का मतलब यहां तस्मिन् शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, तस्मिन् शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, ये चीज मैं बताना छोड़ दिया था। जैसे अचि कह देते, अचीति निर्दिष्टे कह देते तो क्या दिक्कत होती। देखिए, इसका तस्मिन् का मतलब आपको लेना है सप्तमी विभक्ति। क्यों लेना है, क्योंकि तद शब्द का, कौन से शब्द का, तद शब्द का सप्तमी एक वचन ये है रूप तस्मिन्। तद का मतलब क्या होता है, वह, है ना। यह सप्तमी विभक्ति, वह मतलब कौन, वह मतलब कौन, आप भी वह हो सकते हो, वो भी वह हो सकते हैं, कोई भी वह हो सकता है। इसी तरह संस्कृत में कोई भी प्रत्याहार वह हो सकता है, संस्कृत में कोई वर्ण वह हो सकता है, कोई प्रत्यय वह हो सकता है, कोई भी धातु भी वह हो सकता है। तद कहने से सबका ग्रहण हो सकता है ना, क्योंकि यह सर्वनाम है। तद हो, यद हो, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम है, सर्वादीनी सर्वनामानी। तो यहां तद कहकर निर्देश इसलिए किया कि किसी भी शब्द में अगर सप्तमी विभक्ति लगी हुई दिखाई पड़ रही हो, यानी जैसे तद में सप्तमी लगा के यहां हम दिखा रहे हैं, वैसे और किसी भी शब्द में सप्तमी लग के अगर कहीं आपको प्रयोग दिखाई पड़ रहा हो, निर्देश हो, तो जो कार्य होगा वह कार्य कहां होगा, वह कार्य पूर्वस्य। पूर्वस्य मतलब, अब पूर्वस्य का मतलब क्या समझेंगे, षष्ठी स्थानीय होगा, यहां भी लगा लीजिए भाई, पूर्व के स्थान पर काम होगा। पूर्वस्य मतलब पूर्वस्य स्थाने, पूर्वस्य का मतलब क्या होगा, पूर्वस्य स्थाने। तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा अगर कहीं कुछ निर्देश किया जा रहा हो तो वह जो कार्य होगा वह कार्य पूर्वस्य होगा। यहाँ वीडियो में कुछ थोड़ा सा अभी बारिश के चलते कैमरे में पसीना हो गया है तो थोड़ा सा दिख रहा है, पर ये पसीना धीरे धीरे समाप्त होगा। पर आप सबको पढ़ने में आ रहा होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, क्लास खत्म होने से पहले लगभग 10-12 मिनट में अभी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, इतनी प्रतीक्षा नहीं करवा सकते ना, इसलिए पढ़ते रहें। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग किया तो आपको पता चला कि जो कार्य होगा वह कार्य सप्तमी विभक्ति किस में लगा है, किसमें, इको यणचि में, अचि में लगा है ना। तो जो कार्य होगा वह कार्य कहां होगा, अच के पूर्व के स्थान पे। ठीक, अच पूर्वस्य, जिसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी हो उसके पूर्व में। तो यहां तद क्यों कहा गया, क्योंकि तद का मतलब होता है वह, जिसमें भी सप्तमी लगी हो उसके पूर्व में। ठीक, तस्मिन् इसलिए कहा गया है, जिसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी हो कार्य कहां होगा, उसके पूर्व में होगा। तो अचि कहा गया है, जो भी कार्य होगा वह कार्य अच से पूर्व में होगा। ठीक, अब आप बताइए, यानी इक के स्थान पर होगा और अच से पूर्व वाले इक के स्थान पर होगा। ठीक, ऐसा इक होना चाहिए जो अच से पूर्व हो,
तभी तो कार्य होगा। तब जैसे देखिए ये भी एक इक है, ये भी एक इक है और ये भी एक इक है। इस वाले उदाहरण में आपको 3 इक मिल गए सौभाग्य से, ठीक है। अब आप बताइए इन तीनों इकों में से किस इक को आप यण करना चाहेंगे? ऐसा प्रश्न उठा ना, किस इक को आप यण करना चाहेंगे? तो ऐसे इक को हम अण करेंगे, ऐसे इक को हम यण करेंगे जो इक अच से पूर्व में हो, अच से पूर्व के स्थान। तो आप कहेंगे कि भाई नहीं, देखिए ये वाला इक भी इस वाले अच से तो पूर्व में है ना, है कि नहीं? आके तो पूर्व में है ही ऊ, और ये वाला इक भी इस अच से पूर्व में है, ये वाला इक भी इस वाले अच से पूर्व में है, ऐसा हम मान लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो कहेंगे नहीं, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य, किसी दूसरे वर्ण से व्यवधान न हो। तब जैसे देखिए इस वाले आ अच से पूर्व में ये इक है, पर बीच में प भी तो आ रहा है ना। इस वाले अच ई से पहले ये वाला इक ऊ है, पर बीच में ध का व्यवधान आ रहा है। पर आप देखिए इस वाले अच ऊ से पूर्व में ये वाला जो इक ई है उसके बीच में व्यवधान नहीं है। तो इस अच से पूर्व वाले इक के स्थान पर यानी ई के स्थान पर यण होगा, ऐसा निष्कर्ष आपको तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र समझने के बाद पता चला है ना। अन्यथा तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य यदि आप न समझे होते तो इको यणच के आधार पर आप तीनों इक के स्थान पर यण करने लग जाते। अच्छी अच्छी में जो अच्छी शब्द में सप्तमी लगी है उसका अर्थ आप जब समझ गए तब फिर आप इको यणची को भी बढ़िया से समझ गए, ठीक है। तो क्या हुआ उसका अर्थ कि भाई जब सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश हुआ हो तो जो भी कार्य होगा वह पूर्व के स्थान पर होगा। इतनी बात स्पष्ट। तो आगे चलें। इसके आधार पर आपको पता चला कि यहां तो ई के स्थान पर यण होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मधु अरी वाले उदाहरण में हम इधर चले आए, तनीसा देख लीजिए। इस वाले उदाहरण में तो इक ये है और इक ये है ना, दो इक है, अरी में ई और मधु में ऊ। पर इन दोनों इक में से कौन सा इक है जो अच से तुरंत पूर्व में है? तो इस वाले के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये अच से पूर्व नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। पर ये वाला जो इक है वह अच से तुरंत पूर्व में है। तो इस निष्कर्ष से इको यणचि सूत्र का पूरा तात्पर्य समझने के बाद तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने जब सहयोग किया और आप इको यणचि को बढ़िया से समझे तो आपको पता चला कि मधु अरी में जो मधु के धा के बाद ऊ है और सुधी उपास्या में सुधी में ध के बाद जो ई है, इन दोनों के जगह पर यण होगा। एक साथ लेके चल रहे हैं दोनों को, ठीक। तो यण होगा, ठीक है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य को मिटा दें, हम मिटा दिया ना। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, यण किसके स्थान पर होगा? यण, अरे प्रभु थोड़ा सा, हाँ इनको भी मिटा ही देते हैं, नीचे जो लगे हुए हैं, ठीक है। ये अब देखिएगा इसमें ई के स्थान पर यण होगा, इसमें ऊ के स्थान पर यण होगा, ठीक है। अब आप यण में क्या करेंगे? थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि यण में करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए इस ई के स्थान पर क्या होना है, ये ई हट जाएगा, आएगा इसके जगह पर क्या? यण। ये ऊ हट जाएगा, आएगा इसके स्थान पर क्या? यण। मतलब क्या? या व र ल, ठीक। यहां भी यण मतलब या व र ल। अब आप कौन सा यण करेंगे? ये चारों कहेंगे हम यण हैं, ई के स्थान पे हमें करो, है ना। ई के स्थान पर यण होना है, ऊ के स्थान पर यण होना है। तो अब समस्या आने लगी
कि ई के स्थान पर कौन सा वाला यण जाएगा, ऊ के स्थान पर कौन सा वाला यण जाएगा। हम कह देंगे कि नहीं भाई हम सीरियल से कर देते हैं, ई उ रिलेटेड के स्थान पर या वाला इस काम चला सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। तो अगर एक ई या कर देंगे ई के जगह पे, तो ऊ के जगह पे क्या करेंगे, वहां भी या होने लगेगा, दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए अगला सूत्र आता है, वह सूत्र है कौन सा, स्थानेन्तरतमः। ठीक है, यहां स्थाने लिख दिया हूं, स्थानेन्तरतमः। ये था थोड़ा सा गड़बड़ तरह से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पर ये हमारी राइटिंग ऐसी ही होती है, कुछ तो दिखना चाहिए ना विलक्षण कि हम लिखे हैं। तो पर इन स्थाने को हम ठीक ही कर देते हैं। ठीक है, स्थाने अंतरतम। इस सूत्र ने क्या कहा है कि अगर स्थाने कोई कार्य हो रहा है, ई का स्थाने हो रहा है कि नहीं, एक के स्थान पर यण हो रहा है, तो अगर किसी के स्थान पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य अंतरतम होगा। अंतरतम का मतलब क्या होता है, क्या होता है अंतरतम? अंतरतम का मतलब होता है समानतम, सदृशतम। वृत्ति में क्या लिखा होगा, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। यदि आदेश का प्रसंग आन पड़े, आदेश होने लगे, तो जो आदेश होगा वह आदेश कैसा होगा, अंतरतम होगा, यानी सदृशतम होगा। तब सदृशता देखी जाएगी। ठीक, स्थानांतरतम सूत्र ने खाली सहयोग किया, यण वण कुछ नहीं किया है। स्थानांतरतम सूत्र ने इको यणची के अर्थ को और स्पष्ट करने में मदद की। ठीक है, तो अब अंतरतम होगा यानी समानतम होगा। दिक्कत आई कि भाई कैसी समानता देखी जाएगी, तो समानता जो होती है ना वो कई तरह से होती है। स्थानकृत आंतर्य, मात्राकृत आंतर्य, ऐसे 4 प्रकार के आंतर्य की चर्चा स्थानांतरतम सूत्र में, भाष्य इत्यादि में की गई है, पर उसको हम अभी नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं जाएंगे। खाली समानता देखनी है ना, तो स्थान की दृष्टि से सबसे पहले अनेक प्रकार की समानता हो सकती है, पर एक परिभाषा भी आती है, यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानता आंतर्यम बलीयः। जहां अनेक प्रकार की आंतर्य होता है, अनेक प्रकार की समानता होती है, वहां स्थान की दृष्टि से जो समानता होती है वो ज्यादा बलशाली होती है। इसलिए स्थान, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम समानता देख लेते हैं, जरा देख लें, उतने से ही काम चल जाएगा। तो और मात्रा इत्यादि की दृष्टि से आंतर्य देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां आप ई जो है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान तालु है ना। अब इन चारों में कौन सा तालु वाला है? आप कहेंगे वह तो दंतोष्ठ है, कट जाएगा। र कैसा है, मूर्धा वाला। ल कैसा है, दंत वाला। ठीक, तो यानी ई के जगह पे जब होगा तो ई तालु वाला है, यह भी तालु वाला है। ठीक है ना। अरे प्रभु तनी मिट जाओ, हाँ बढ़िया से मिटो। ई तालु वाला, यह भी तालु वाला, यानी ई के स्थान पर अगर आएगा तो क्या आएगा, यण या। अच्छा, इधर ऊ वाले में देख लें, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ। ऐसे करेंगे तो आपको होंठ दिखाई पड़ेगा, ओष्ठ, ऊ, ओष्ठ है ना। अब इन चारों में देखिए कौन सा ओष्ठ वाला है। आप ल को काट देंगे, कह देंगे नहीं भाई तुम दंत वाले हो। ठीक, र को भी काट देंगे, कह देंगे नहीं भाई तुम मूर्धा वाले हो, ओष्ठ तो तुम में है ये नहीं। ठीक, या को काट देंगे, तालु वाला है। वा को भी काटने चलेगा, कह देगा मैं ओष्ठ वाला हूं, तुम दंतोष्ठ वाले हो। अरे भाई ओष्ठ और दंतोष्ठ में ओष्ठवा तो थोड़ा बहुत तो मिलता है ना, थोड़ा बहुत तो मिलता है। ये तीनों में तो थोड़ा भी ओष्ठ नहीं है, वहां में थोड़ा सा ओष्ठ है। बहुत ज्यादा एकदम खास रिश्तेदारी नहीं मिलती है, तो थोड़ी थोड़ी रिश्तेदारी मिल रही है ना। तो वो उस दृष्टि से ऊ के जगह पे जब आएगा तो वो आएगा। अगर कहीं ऋ के स्थान पे आ रहा होता तो ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा, र का उच्चारण स्थान मूर्धा, वो आ जाता। ऋ के स्थान पे आ रहा होता तो ऋ का उच्चारण स्थान है दंत, और ल का भी उच्चारण स्थान है दंत, तो ल आ जाता उसकी जगह पे। ठीक है, तो ई के स्थान पर, ई को यणची का मतलब क्या समझे फिर आप, ई के स्थान पर ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व,
ऋ के स्थान पर र और लृ के स्थान पे ल, यही 4 काम करता है ना। तो यहां उ के स्थान पर उस नियम के आधार पर आएगा क्या, ठीक है, ई के स्थान पर उस नियम के आधार पर क्या आएगा, ठीक है, समझ गए हैं। स्थानांतरतमः, हम स्थानांतरतमः समझाते समझाते स्थानांतरतमः लिखने लग जाते हैं यहां, खसको मत प्रभु। हाँ, ई के स्थान पे आ गया यह, ठीक है। अब सु ध आधा बचा ना, क्योंकि धा में से ई निकल गया, और यहां उपास्य वैसे के वैसे लिख दीजिए। यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने में आपको कितने सूत्रों ने सहायता की। इको यणची ने करना चाहा, पर इको यणची के अर्थ को समझाने के लिए षष्ठी स्थानीय योगा भी आया। इको यणची का क्या तात्पर्य समझाने के लिए षष्ठी स्थानीय योगा ने सहयोग किया। फिर उसके बाद तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र ने सहयोग किया, ठीक। और फिर स्थानांतरतमः ने कहा कि यह ही होगा। तो 3 सूत्रों के सहयोग से इको यणची सूत्र से ई के स्थान पे यह आ गया, उ के स्थान पे वह आ गया। यहां हम ऐसे लिख दे मां पूरा धा आधा, क्योंकि ध तो आधा हो जाएगा। तो यहां सु ध य, यहां म ध व, एक जैसे चल रहा है ना नियम, एक जैसे चल रहा है कि अलग अलग चल रहा है। किसी को ना समझ में आए तो बता देना भाई, नहीं तो फिर बाद में पूछ लेना। पूरी रामायण कहानी की सुनाने के बाद ये पूछ ले कि गुरुजी ये बताइए रावण कौन थी, ऐसे बिल्कुल मत पूछिएगा ठीक है। तो ये पूरा बढ़िया से समझ गए हैं। यहां इसके बाद अरि लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, कहेंगे ऐसा मत कहिएगा कि अरि कहां से आया, रावण भी अरि ही था राम भगवान का, है ना। तो अब यहां तक पहुंचे, सु ध य उपास्य म ध व अरि, आपको वहां वृत्ति में पढ़े होंगे। अब यहां से आगे चलते हुए हम आ जाते हैं यहां पर वृत्ति में, ठीक है, आ जाएं। देखिए इको यणची का क्या तात्पर्य दिखाई पड़ रहा है। अभी आपको इतने दूर में थोड़ा सा ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है कैमरे जी में पसीना, वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आने लगेगा, पर ऊपर जो दिखाता जा रहा है वो दिखेगा आपको, मैं जो दिखाता जा रहा हूं। इको यणची, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। इको यणची का मतलब क्या हुआ, इक के स्थान पर होगा क्या, यण। कब, यदि उनके तुरंत बाद में अच हो तो, यानी वह इक अच से तुरंत पूर्व में हो तो, अव्यवहित पूर्व में हो तो, ठीक है। पर कब, संहितायाम विषये। ये संहितायाम वाली बात कहां से आई, मैंने ये भी बता दिया कि ये 6177 नंबर का सूत्र है। इससे 5 सूत्र पहले जाके देख लीजिए, 6172 पे आपको संहितायाम मिल जाएगा। अष्टाध्यायी में जब आप निकालेंगे 6172 तो आपको दिखाई पड़ जाएगा संहितायाम। जब संहिता संज्ञा हम समझा रहे थे उस समय आपको ये बात ध्यान दिलाई थी। 3 संहिताओं का अधिकार है, 6172 से है एक, 63 में है 114 से, फिर 82 में है, 82 में है ना, 8वें अध्याय के दूसरे पाद। तो कुल मिलाकर यहां से चलेगा 3 बार संहिता आई थी। अब संहितायाम विषय इक स्थाने यण स्यात्, संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण हो जाता है। जब संहिता हो रही हो तब, जब संहिता हो रही हो तब इक के स्थान पर यण हो जाता है। पर कब, अची, अच से तुरंत पूर्व में आ रहा हो तो, ठीक है। सुधि उपास्य इति स्थिते, सुधि उपास्य ऐसी स्थिति थी। तो अची का मतलब समझाने के लिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य जी आ गए। अची का मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। क्या, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, सप्तमी निर्देश के द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा हो। देखिए सूत्र में सप्तमी विभक्ति लग गई हो, तस्मिन्, जैसे सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश किया गया हो किसी चीज का, जैसे इको यणची में अची कहा गया है, तो सप्तमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला, विधीयमान मतलब किया जाने वाला कार्य, सप्तमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला कार्य पूर्व के स्थान पर होता है। पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व के स्थान पर होता है। पर पूर्व कैसा, किसी दूसरे वर्ण, वर्णांतर यानी किसी दूसरे वर्ण से अव्यवहित, व्यवधान ना हो तो,
किसी दूसरे वर्ण से व्यवधान ना हो। ऐसा बिल्कुल ना हो जाए कि सुधी में जो ई है उस ई के कारण आप सु के ऊ को यण करने लग जाएं, क्योंकि बीच में धा का व्यवधान है, वर्णांतर का व्यवधान है। वर्णांतर से व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपको पता चल गया कि सुधी में ई को और मधु में ऊ को यण होगा, पर यण में क्या होगा ये बात कैसे समझ में आए, उसके लिए फिर ये सूत्र काम में आया आपको, स्थानेन्तरतमः। यहां तक समझ गए होंगे, स्थानेन्तरतमः तक, कि यदि प्रसंग आन पड़े स्थाने पर कोई आदेश करने का, तो प्रसंग आने पर सदृशतम आदेश होता है। सदृशतम, अंतरतम मतलब सदृशतम, समानतम। देखना पड़ेगा समानता किसकी है सर्वाधिक, वही आदेश होगा। ठीक है, तो ई के स्थान पर जब आदेश होगा समानता देखकर यह होगा, ऊ के स्थान पर जब आदेश होगा तो समानता देखने के कारण वह होगा, ऋ के स्थान पर जब आदेश होगा तो मूर्धा उच्चारण स्थान वाली समानता देखकर र होगा, ऋ के स्थान पर जब कोई आदेश होगा तो वह दंत उच्चारण स्थान वाली समानता देखने के कारण ल होगा। ठीक है, यण में ई उर के स्थान पर यवर ल होगा। तो अब देख लीजिए, ई के स्थान पर यह हो गया सुधय उपास्य इति जाते। ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं, सभी लोग पहुंच गए हैं। फिर से आ जाए वहां पर जो हम लिख के चल रहे हैं ना, वहां पर आ जाते हैं फिर से। जरा इधर दर्शन दीजिए प्रभु। हाँ, सुधय उपास्य इति जाते पहुंचे हैं सभी। अब इसमें आप देखिएगा अगली बात, इसको जोड़कर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं? बन जाएगा सु ध य, ध आधा था, य जुड़ गया, या में उ जुड़ गया, पाश्य बन गया शुद्ध। इसी तरह इसको भी आप जोड़कर सीधे सीधे लिख सकते हैं, म ध व आधा था, उसमें ये अ जुड़ गया और री, ऐसा लिख सकते हैं। सही रूप बन गया, शुद्धपाश्य और मध्वरी शब्द बन गया। बनाना जान गए ना आप सब? कैसे बना शुद्धपाश्य और कैसे बना मध्वरी, जान गए सब? तो सभी को बधाई हो। अब इसमें थोड़ी सी और बातें, आप सब शब्द बनाने लगे भाई। जैसे कुम्हार घड़ा बनाना सीख जाता, वैसे अब आप सब लोग थोड़ा थोड़ा शब्द बनाना सीखने लगे हैं। शुरुआत है, बाकी आगे तो जब पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेंगे, जब व्याकरण में और ग्रंथों को पढ़ने लगेंगे, तो कोई आपके सामने शब्द बोलेगा ना, कोई शब्द बोलेगा, जब भवती इत्यादि पढ़ाएंगे, तब जब भवती कोई बोलेगा या भवतः सीधे बोलेगा जब, तो आपके मन में तुरंत भू धातु कर्तरी शप से शप, तिप तस जी से तस, बस सीधे भू शप तस, शप में से बचा अ, तस में से बचा तह, वो तस को बन गया तह, भू अतः गुण हुआ भो अतः, अब आदेश हो गया भवतः। ठीक, ऐसे सीधे सीधे प्रक्रिया बनेगी आपके मन में, दिमाग में ही कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे दिमाग में बनता जाएगा। शब्द जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रकृति प्रत्यय जुड़ेगा, शब्द बनता जाएगा। ठीक है, तो अब पूरी तरह से क्लीन हो गया है कैमरा जी का सौजन्य अब ठीक है ना? तो अब शुद्धोपास्य और मध्वरी बन गया इतना, पर वैकल्पिक विकल्प भी है, तो चलिए विकल्प में अब दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये शुद्धोपास्य और मध्वरी जो हमने अभी लिखा था, वैसे ही आप अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए कॉपी में। ठीक है, हमें यहाँ जगह कम पड़ती है, आपके वहाँ जगह कम नहीं, तो एक शुद्धोपास्य बन गया, एक बन गया, दो दो रूप बनते। अब आप आ जाइए, एक अगला सूत्र आता है अनचि च। अनचि च दिख रहा है किसी को? यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से यहाँ चले जाते हैं, दौड़ाते रहेंगे आप सबको। ये देख लीजिए, अनचि च दिखे 8-4-47 नंबर पे, 8वें अध्याय में 4थे पाद में 47 नंबर पे। इसी से पहले दो सूत्र आप देखेंगे तो एक सूत्र में ये दिखाई पड़ जाएगा शब्द यरो नुनासिके नुनासिको वा में यरह दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, और अचोरहाभ्याम द्वे में अचह और द्वे दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, पिछले सूत्र में है अचोरहाभ्याम द्वे, उससे पिछले सूत्र में है वो यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, तो
अब प्रसंग ये चल रहा है कि यर के स्थान पर अनुनासिक हो रहा था, यर के स्थान पर ऐसी बात चल रही थी। तो अब द्वे अचोराभ्याम द्वे ने कह दिया दो होगा, यानी यर के स्थान पर दो हो जाएगा। ठीक है, पर वह यर कैसा होना चाहिए? अचह होना चाहिए। अचह होना चाहिए यानी अच के तुरंत बाद में होना चाहिए। ठीक है, कैसा यर हो? जो अच के तुरंत बाद में हो। जो अच के तुरंत बाद में हो वो यर। ठीक है, तो अब यर समझ गए, यर के स्थान पर क्या होगा? द्वित्व होगा, यर का द्वित्व होगा। पर कैसे यर को? जो अचह हो यानी अच के तुरंत बाद हो। यहां अचह में पंचमी लगी है, पंचमी का अर्थ होता है तस्माद् इत्युत्तर से। ठीक, जैसे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से, वैसे तस्माद् इत्युत्तर से। पंचमी विभक्ति लगी हो तो तुरंत बाद वाले वर्ण के स्थान पे होता है। और अनची, जैसे अची में सप्तमी लगी थी वैसे अनची में सप्तमी लगी है। ठीक, तो अनची का मतलब क्या होगा? अनची, अनच पूर्वस्य, ऐसा अर्थ लिया जाएगा ना, अनच पूर्वस्य। तो अब तात्पर्य क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए अनच। क्या होना चाहिए? अनच मतलब क्या? अच ना हो, अच से भिन्न हो। अनच के पूर्व में क्या होना चाहिए? यर। और उससे पूर्व में क्या होना चाहिए? अच। ऐसा हो, पहले हो अच, उसके बाद हो यर, उसके बाद हो अनच। अच मतलब क्या? इसी सूत्र को थोड़ा अलग ढंग से लिख दे तो अच मतलब होता है स्वर। पहले हो कोई स्वर वर्ण, ठीक है, उसके बाद हो यर, मतलब ह से भिन्न व्यंजन। ठीक, ह से भिन्न व्यंजन सही होगा ना? यर का मतलब यही तो होगा कि कुछ दूसरा होगा? यर में आप देखिए, यर में हयवरट के ह से शुरू होता है, ह के बाद से य से शुरू होता है। हयवरट में भी ह कट गया यर प्रत्याहार में, और सर के बाद हल आता है, हल का भी ह कट गया। यानी यर में ह को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक, तो पहले हो स्वर, उसके तुरंत बाद हो ह से भिन्न कोई व्यंजन यानी यर, और उसके तुरंत बाद कोई भी व्यंजन। ठीक, अनच मतलब हल यानी व्यंजन। ऐसी स्थिति होने पर ये वाला जो वर्ण है यर, ये हो जाता है डबल, द्वित्व। ये हो जाता है द्वित्व। सूत्र कौन सा है? अनचीच। अनचीच का मतलब समझ गए? पहले हो स्वर, बीच में हो यर, उसके बाद हो व्यंजन। पहले स्वर, बाद में व्यंजन, बीच में ह से भिन्न कोई व्यंजन। ठीक है, यानी दो व्यंजन लगातार आए, पहला वाला ह से भिन्न होना चाहिए, बाद वाला कोई भी हो। दो व्यंजन लगातार आए, पहला वाला जो है वो ह से भिन्न हो, बाद वाला कोई दूसरा भी हो तो भी चलेगा, पर उस दो व्यंजन से तुरंत पहले कोई स्वर आना चाहिए, है ना? कोई स्वर आना चाहिए। अब देखिएगा स्थिति पे हम फिर से चले आते हैं। यहां पर, यहां देखिए क्या नियम था? नियम क्या था? स्वर हो, उसके बाद हो यर, उसके बाद हो हल। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, हल मतलब व्यंजन, अनच मतलब हल, हल को ही व्यंजन कहते हैं ना। तो अब देखिए, पहले स्वर यहां भी दिख रहा होगा, सु में उ दिख रहा है, यहां पे भी म में आ दिख रहा होगा, दोनों जगह स्वर दिख गया है ना? अच है पूर्व में, उसके तुरंत बाद यर, यहां ध दिखाई पड़ रहा है, यर, उ के तुरंत बाद ध है ना, और यहां भी आ, म अ के तुरंत बाद क्या है? ध। यहां भी तुरंत बाद में ध दिख गया। ठीक है, पर शर्त क्या था? उस जो यर है उस यर के बाद कोई व्यंजन होना चाहिए। तो यहां भी देखिए ध के बाद कोई व्यंजन वह है, यहां भी ध के बाद कोई व्यंजन यह।
यानी इन दोनों जगह पर अनचिच वाला नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अनचिच नियम के आधार पर इन दोनों जगहों पर क्या हो जाना चाहिए? द्वित्व हो जाना चाहिए। ये यर डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा तो डबल कर डालें, कर दें। देख लीजिए अगली स्थिति में क्या हो जाएगा। ये सू तो वैसे रह गया, इस ऊ के बाद आ रहा था यर, वो हो गया द्वित्व बेचारा। एक से भले दो, एक था दो हो गए ना, हो गया। फिर इसके बाद इधर आ जाइए। अरे प्रभु, चलिए म ध व अरी। ठीक है, अनचिच समझ गए। उसकी वृत्ति क्या लिखी है? अब वृत्ति पे आ जाते हैं। यहां तक सभी पहुंच गए तो वृत्ति देख लीजिए। अचः परस्य क्या लिखा है? अचः परस्य यानी अच के बाद आने वाले यर के स्थान पर, अच के बाद आने वाले यर के स्थान पर, यर मतलब हा से भिन्न कोई भी व्यंजन, अच मतलब स्वर, स्वर के बाद आने वाले हा से भिन्न व्यंजन को द्वित्व हो जाता है, वो डबल हो जाता है, पर विकल्प से होता है। वाह मतलब विकल्प से। वाह का मतलब क्या है? यरोनुनासिके नुनासिको, वाह से वाह भी आने वृत्ति आ रही। वाह मतलब विकल्प से होता है। आप करना चाहो तो करो, न करना चाहो तो न करो। इसलिए जब आपको डबल नहीं करना है तो शुद्ध से सीधे बन गया था। हमने कहा था कि डायरी में लिख लीजिए अपने अपनी कॉपी में, बन गया है वो बना बना। ये विकल्प वाला है, जो डबल हो रहा है ये विकल्प से हो रहा है। तो वह स्तः, स्तः मतलब होता है, होता है, पर शर्त ये होना चाहिए न त्वची, अच ना हो तुरंत बाद में, अनच हो तुरंत बाद में। अनची का लिखा है न तू अची, न अची अनची। ठीक है, न तू अची, तुरंत बाद में अच नहीं होना चाहिए। इति धकारस्य द्वित्वेन, ध को ही द्वित्व किया ना, क्योंकि अच के बाद वाला यर वही है। प्रसंग पर यहां आप अगर देखना चाहें तो तनी जरा ध्यान से देख लीजिए, यर ये भी है कि नहीं? यर ये भी है, वह भी यवर अलग आ जाता है, पर ये यर, ये वाला यर अच के बाद नहीं है। ये वाला भी, वो वाला भी यर अच के बाद नहीं है ना? एक विशेषता। दूसरी विशेषता, उस यर के तुरंत बाद कोई व्यंजन आना चाहिए। इस यर के बाद भी व्यंजन नहीं आ रहा है, इस यर के बाद भी व्यंजन नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस वाले यर को द्वित्व नहीं होगा, पहले वाले यर को ही द्वित्व होगा। वही लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इति धकारस्य द्वित्वेन। इस तरह धकार को द्वित्व हुआ तो सुधय उपास्य इति जाते, सुधय उपास्य हो गया, डबल ध हो गया, हुआ सभी के मन में हो गया ना? ऐसी स्थिति पहुंच जाने पर अब और बड़े काम हुए। आए झलाम जस झश, झलाम जस झश। इसके ऊपर ही हम एक सूत्र लिख देते हैं जो आपको पता है। जैसे झलाम में षष्ठी लगी, वैसे एक सूत्र में ऐसे ही सूत्र है, इका यण अच्छी, वैसे झलाम जस झशी। उसी तरह ये भी सूत्र है। वो क्या कह रहा था? इक के स्थान पर यण होता यदि तुरंत बाद में अच हो। उसी तरह ये भी स्पष्टम, स्पष्ट है। वृत्ति में कहा है स्पष्टम लिखा है, क्योंकि आप इको यणची को समझ चुके हैं इसीलिए। तो झल के स्थान पर जस हो जाता यदि तुरंत बाद में झश हो। ठीक, या ऐसे इस तरह अर्थ लीजिए, अच से तुरंत पूर्व में आने वाला, अच पूर्व में, अच से तुरंत पूर्व में आने वाले इक के स्थान पर यण होता है। वैसे यहां भी कह दीजिए, झस से तुरंत पूर्व में आने वाले झल के स्थान पर जश होता है। कह सकते हैं ना? उसी तरह अर्थ है। तो अब आपको जिन लोगों को झल जस झश ये सब बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, वो लोग माहेश्वर सूत्र अगर नहीं पकड़ेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। माहेश्वर सूत्र जी को छोड़िएगा मत, उनको पकड़ के रखिएगा। झल मतलब झल, यहां मैं लिख देता हूं, इस झलाम जस झसी का, जैसे इको यणची का अर्थ मैं बता दूं। इको यणची का अर्थ फॉर्मूले में लिखा जाए तो इक धन अच हो, पहले हो इक, उसके तुरंत बाद हो अच,
तो इस इक के स्थान पे आ जाता है यण। यही तो इको एणची का अर्थ था। इसी तरह झलाम जस झसी का अर्थ लिखा जाए यदि, तो पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद होना चाहिए झस। ठीक, जैसे अच्छी था वैसे झसी है। ठीक, तो जैसे यण था वैसे हो गया जस। ठीक है, किसके स्थान पे जस आएगा? झल के स्थान। अब जैसे इक के स्थान पर यण आ रहा था, तो भाई इक में तो चारे वर्ण थे, यण में भी 4 वर्ण थे, वहां 4 बराबर बंटवारा हो गया, चल गया काम। पर यहां कैसे काम चलाएंगे? ठीक, यहां कैसे काम चलाएंगे? 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। हम ऊपर खसीट के ले जाना चाह रहे थे, नहीं चला, कोई बात नहीं, इनको हम फिर से लिख देंगे। ठीक है, क्या था? झल है, उसके तुरंत बाद है झस, तो झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? जस। ठीक है, अब आप बताइए झल में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो आप गिनेंगे तो झल में आ जाएंगे 24 वर्ण। ये कुछ लोगों को 28 ना दिखे, इसलिए हम अंग्रेजी वाला 24 लिख देते हैं। ठीक, झल में कुल कितने वर्ण आते हैं? 24। और झस में आते हैं कुल वर्ण कितने? 10। जस में आते हैं कुल वर्ण कितने? 5। मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यदि ये झल यानी 24 वर्णों के स्थान पे ये 5 वर्ण आ जाते हैं, आप सोचिए तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। 24 वर्णों के स्थान पे 5 वर्ण आ जाते हैं। कब? यदि उनके तुरंत बाद में झस हो, यानी कितने? 10 वर्ण। अब आपको हम ये 24 वर्णों का एक चार्ट लिख के दिखा दें। जरा सा इधर चलिए प्रभु, हाँ यहां आइए। इसको थोड़ा सा एक पेज ऐड करते हैं और यहां हम आपको झलाम जस झसी का मतलब समझा देते हैं। झल मतलब क्या होता है? यहां हम ऐसे लिखते हैं क च, हलंत लगा दे रहे हैं, ट त प। ठीक है, उसी वर्ग का दूसरा ख, छ, ठ, ठीक है, थ और फिर फ। 24 वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। अब ये सब आगे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प हो जाएंगे ना। फिर इसके बाद है ग, ज, ड, द और ब। फिर घ, झ, ढ और फिर उसके बाद ध और फिर ये भ। ठीक है, 20 वर्ण हो गए। देख लीजिए झल में ये आ रहे कि नहीं? झ, भ, घ, ढ, ध 5, ज, ब, ग, ड, द 5, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प सब आए। और फिर स, श, स, ह, ये सब आए झल में। तो अब स, श, स, ह को हम अब इधर लिख देते हैं, श को यहां ले आए। ठीक, और इस वाले स को यहां ले आए, इस वाले श को यहां ले आए। ठीक है, और ह, इन सबके स्थान पे, ये सभी स्थानीय हैं, इन सबके स्थान पे होता क्या है? वैसे हा का इत्यादि का उदाहरण नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, होता भी नहीं। इसका अपवाद आएगा। सामान्य नियम है, सामान्य के बाद कुछ विशेष नियम आता है, अपवाद नियम आता है। पर सामान्य अभी जितने नियम हम समझ रहे हैं उतने ही नियम में रहे यदि, तो इस नियम के आधार पर इनमें इनके स्थान पर हो क्या जाता है? जस। जस मतलब क्या है? झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये सभी झल हैं। ठीक है, सभी क्या हैं? ऐसे तीर बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक ऐसे रेखा दे दी हमने, एक ऐसे रेखा दे दी,
फिर अब देख लीजिए ये झल हैं, कितने वर्ण हो गए गिन लीजिए, 24 आ रहे हैं सबको। इन 24 के स्थान पर हो क्या जाता है, झल के स्थान पर जश। जश में क्या है, कितने वर्ण हैं, जब अगर ड। अच्छा 5 वर्ण हैं, तो ज किसके स्थान पे होगा, स्थानेंतरतमा सूत्र सहयोग करेगा, समानता देखी जाएगी। ज किसके समान है, इसके समान है, यानी ज इसके समान क्या है, जब अगर ड 10 में ड, इसमें आ जाएगा ड, इसमें आ जाएगा द, और इसमें आ जाएगा ब। ज ब ग ड द। निष्कर्ष क्या हुआ, क ख ग घ के स्थान पे ग हो जाता है, च छ ज झ के स्थान पे ज हो जाता है, ट ठ ड ढ के स्थान पे ड हो जाता है, त थ द ध के स्थान पे द हो जाता है, प फ ब भ के स्थान पे ब हो जाता है। ठीक, झलाम जश का तात्पर्य ये इतना हुआ। पर कब होगा, क्या सभी प फ ब भ के स्थान पे आप ब कर दोगे, क्या सभी च छ ज झ के स्थान पे आप ज कर दोगे, नहीं। जिस च छ ज झ के तुरंत बाद झश आता, झश मतलब क्या, तो आपको बता दें, झश मतलब दूसरे कलर से करें, जरा सा दूसरे कलर से हम झश को यहीं पे घेर देते हैं। ये है झश, 10, यही 10 वर्ण है झश। देख लीजिएगा, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ये तो झश है। देख लीजिए, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द। ठीक है, तुरंत बाद में इतने वर्ण होने चाहिए, 10 वर्ण। अब आप आ जाइए, सूत्र के अर्थ को तो समझ गए, यहां इस स्थिति पर पहुंचिए। इस स्थिति को जरा ध्यान से देखिए। इस स्थिति में झल कौन कौन सा है, आप कहेंगे ये भी झल है ना, ये भी झल है, ये झल है, जरा ध्यान से देखिए, नहीं है, यह झल नहीं है, क्योंकि झल में हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सह इतने 24 वर्ण आते हैं। यार अलावा नहीं आता है ना, यमगणना भी नहीं आता, यार अलावा यमगणना, इन सबको छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, 24 आते हैं, 9 छूट जाते हैं। तो ये दोनों झल हो गए, सभी झल है ना, सभी तो झल में आता है, सर स। ठीक है, यहां कई झल दिख रहे हैं आपको, इधर म झल नहीं आएगा, ये मंगणनम में ही आ जाता, झ भाई सूत्र से पहले ही। ध, ये वाला ध झल है, ये वाला ध झल है, वह झल नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है, आपको 2-2 झल दिखाई पड़ा, कई जगह झल दिखाई पड़ा। अब किस वाले झल के स्थान पे जश करेंगे आप, किस वाले झल के स्थान पे जश करेंगे, जिस झल के तुरंत बाद में झश, झश। ठीक, अब आप बताइए, इस वाले झल के बाद झश है, आप कहेंगे झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ये झस तो नहीं है, यानी ये वाले झल को आप जस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इस वाले झल को आप जस कर पाएंगे क्या, इस वाले झल को आप जस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस झल के तुरंत बाद झश नहीं है, नहीं है ना। चलिए ठीक है, इधर भी जरा ध्यान दे दीजिए, अरे प्रभु चौपट मत करो सब। हाँ, यानी ये वाला झल झश नहीं हो पाएगा, ये वाला हो पाएगा क्या, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द में से कोई है, यानी इस वाले झल के स्थान पे जश हो जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, इन दोनों में देख लीजिए जरा, ये वाले झल को झस हो पाएगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद में झस नहीं है, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द में से कोई नहीं है। पर इस वाले झल के बाद झश है क्या, देखिए जरा ध्यान से, इधर देखिए, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द में से कोई है, तो इस वाले झल के स्थान पे जश होगा, इस वाले झल के स्थान पे नहीं होगा। ठीक है, हैं दोनों झल,
पर उसी झल के स्थान पर जस होगा जिस झल के तुरंत बाद झस हो। ठीक है, बात स्पष्ट है। तो किस वाले झल के स्थान पे जस जस होगा? ध के स्थान पे। जस मतलब कौन से? ज ब ग ड द, इतने तो जस है ना। कौन सा जश होगा वो हम चार्ट के माध्यम से दिखा चुके हैं पिछले पेज में, पर थोड़ा सा स्थानांतर तमाजी को देख लीजिए, उच्चारण स्थान देखा जाएगा। धा के स्थान पे हो रहा है ना, तो धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान दंत है। इसका तालु है, नहीं होगा। इसका ओष्ठ है, ये भी नहीं होगा। इसका ग का कंठ है, ये भी नहीं होगा। इसका मूर्धा, ये भी नहीं होगा। धा का उच्चारण स्थान दंत, द का उच्चारण स्थान दंत, यानी ध के स्थान पे हो जाएगा द। ध के स्थान पे क्या होगा? जश में। अगर ध के स्थान पे जस हो रहा है तो ध के स्थान पे आ जाएगा द। पहुंचे सभी लोग? यहां भी ध के स्थान पे अगर जस हो रहा है तो क्या आएगा? द ही तो आएगा ना, ये कुछ दूसरा आएगा? द आ जाएगा। चलिए द लिख देते हैं। यहां देखिए, सु पहला धा था, उसको पहले धा को कर दिया द। ठीक है, और उपास्य जी को छोटे अक्षरों में यहां लिख देते हैं। यहां इसी तरह म था, पहले वाले धा को आपने कर दिया द, दूसरे वाले धा को धा ही रहने दिया, और फिर इधर आया व, इधर आ गए अरि। ठीक है, बना? यहां तक सभी पहुंच गए? सुध उपास्य मध व अरि, पहुंचे हैं सभी लोग? यही बात यहां देखिए पुस्तक में लिखी हुई दिखाई पड़ेगी। पुस्तक जी आइए, क्या लिखा है? स्पष्टम। स्पष्ट है ना, झलाम जस झसी का मतलब आपको। स्पष्टम इति पूर्व धकार से धकारा, पूर्व वाले ध के स्थान पे द हो जाएगा। पूर्व वाले धा, दो दो धा हैं, बाद वाले धा को द क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके तुरंत बाद झस नहीं है, या और वह झस में नहीं आते। ठीक है ना, पूर्व वाले धा को द होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व वाले धा के तुरंत बाद फिर से दूसरा वाला धा है जो कि झस में आ जाता है। ठीक है, स्पष्ट है? तो पूर्व धकार से धकारा तक पहुंच गए। अब फिर से आते हैं, फिर से कहां आ जाते हैं? यहां जरा ध्यान से देखिए, आपको एक सूत्र ध्यान आ रहा होगा, जरा इनको घेर दें। इस घेराव को कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? यहां घेराव में कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? कुछ है? 3 व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं। 3 व्यंजन वर्ण, 2 या 2 से ज्यादा व्यंजन वर्ण यदि एक साथ आते हों तो उनकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है ना, संयोग संज्ञा। यहां हलोनंतरा संयोगा सूत्र जी आ गए, आपको याद आ गए, आप सबने पढ़ा है ना, संज्ञा प्रकरण में ही पढ़ा अभी 2 दिन पहले, मतलब 2 व्याख्यान पहले, 2 दिन पहले नहीं, बीच में व्याख्यान का क्रम विच्छिन्न हो गया था। तो 2 व्याख्यान पहले आपने पढ़ा है ना, हलोनंतरा संयोगा, व्यवधान से रहित हल एक साथ आए तो उनको संयोग कहा जाता है। ये हो गया संयोग, ये भी हो गया संयोग। संयोग है ना। अच्छा बताइए, संयोग केवल द है कि ध है कि या है कि द ध व, कौन सा है संयोग? तीनों की संयोग संज्ञा। केवल द को संयोग नहीं कहा जा पाएगा, केवल ध को या य को, केवल व को, इनको संयोग नहीं कहा जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आते हैं तो उस पूरे समूह को संयोग कहा जाता। ये संयोग है कि नहीं? इसकी कौन सी संज्ञा है? संयोग। इसको संयोग कहा जाएगा। ये भी संयोग है ना, दोनों संयोग हैं। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये सुदध्वय एक शब्द है, मदध्व एक शब्द है ना? शब्द है कि नहीं? पहले सुधी शब्द था कि नहीं? मधु शब्द था कि नहीं? तो भाई जो शब्द था उसी में धू के ऊ के जगह पे वह आ गया, धा को डबल हो गया, वही मधु ही तो मदध्व बना है, वही सुधी तो सुदध्वय बना है। अगर सुधी पद था तो सुदध्वय भी पद है, शब्द है ना? पर यह शब्द कैसा है?
जब तक सुधी था तब तक उसके अंत में संयोग नहीं था, पर जब शुद्धधय ऐसा बन गया तो उसके अंत में संयोग आ गया ना। उसके अंत में संयोग आया। जब तक मधु था तब तक संयोग नहीं था, पर जब वह आ गया तो संयोग हो गया, और उसी को डबल होकर जब द था वह बन गया तब तो और बड़ा संयोग हो गया, है ना। तो यह शब्द कैसा बन गया? जिसके अंत में संयोग हो ऐसा शब्द बन गया, है ना। सुध ध ये एक ऐसा शब्द बन गया जिसके अंत में संयोग हो। म ध ध ये कैसा शब्द बन गया? जिसके अंत में संयोग हो। यानी ये दोनों शब्द संयोगांत शब्द बन गए। कैसे शब्द बने? संयोगांत शब्द बने। तो संयोगांत है ना, जरा इनको देखिए। संयोगांतस्य लोपः, क्या हुए? संयोगांतस्य लोपः। जो संयोगांत है उसका लोप कर दो। यानी अब पूरे पूरे ये संयोगांत है कि नहीं? क्योंकि इसके अंत में संयोग है, तो शुद्ध ये पूरा संयोगांत है। क्या आप पूरे पूरे का लोप कर देंगे? तो संयोगांत से लोपा वही कह रहा है कि जो संयोगांत है उसका लोप करो। किसका लोप करो? संयोगांत का, यानी जिसके अंत में संयोग दिखाई पड़ता है उसका लोप कर दो। तो इस शुद्ध है के अंत में संयोग दिखाई पड़ रहा है, इसका लोप कर दो। ये संयोगांत है ना। भले ही वृत्ति में लिखा होगा संयोगांतम यत पदम, संयोगांत जो पद है, यहां भले ही वृत्ति में तदंतस्य लोपः स्यात् लिखा है, पर अभी तदंतस्य मत समझिए। संयोगांतम यत पदम खाली तस्य लोपः स्यात्, उसका लोप होता है, इतना अर्थ। ये तदंत्यस्य जो अर्थ आया ये अलोन्त्यस्य सूत्र के सहयोग से आया, ठीक है। अलोन्त्यस्य सूत्र के सहयोग से आया। अलोन्त्यस्य सूत्र कुछ काम नहीं करता, ये परिभाषा सूत्र है। ऐसे सूत्र जो दूसरे सूत्रों का अर्थ निकालने में मददगार बने वो सूत्र परिभाषा सूत्र होते हैं। तो अलोन्त्यस्य सूत्र क्या कहता है? आप सबको थोड़ा सी उदासी छा गई होगी कि भाई इतने मेहनत करके हमने अनचिच लगाया, झलाम जशी लगाया, सब तमाम बवाल करके किसी तरह शुद्धधय बनाया था। जब पूरे को मिटाना ही था तो पहले सुधी को ही मिटा देते, ही कोई अणची की ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हम करते यण, ना होता इतना सारा बवाल। ऐसे मन में विषय उठ रहा होगा ना कि क्या करना था, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी जब पूरे को मिटाना ही था। ऐसी थोड़ी सी मन में उठी ना बात। तो जब पूरे का लोप होने लगा, संयोगांतस्य लोपः, तो इस शब्द में देखिए संयोगांतस्य में स्य दिखाई पड़ रहा है। कौन सी विभक्ति का रूप है ये? रामस्य में जैसे षष्ठी लगी वैसे संयोगांतस्य में षष्ठी दिख रही है। तो षष्ठी जहां होता है वो स्थानीय योगा होता है, ऐसा बताया गया था, षष्ठी स्थानीय योगा। पर षष्ठी जहां होता है वो जो आदेश कर रहा है वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है, अलोन्त्यस्य। आप देखिएगा षष्ठी स्थानीय योगा अष्टाध्यायी में निकालिएगा, निकाल लीजिए षष्ठी स्थानीय योगा, लगभग 49 नंबर पर मिलेगा। 1-1-49 निकाल लीजिए, ठीक है। 1-1-49 पहले अध्याय के पहले पाद में 49 नंबर सूत्र दिख गया। षष्ठी स्थानीय योगा, उसमें षष्ठी भी पर मोटे अक्षरों में लिखा होगा, षष्ठी है ना। षष्ठी मोटे अक्षरों में लिखा है। उसके बाद कोई नंबर लिखा होगा, 52 या 52 से ज्यादा नंबर लिखा होगा, 55 लिखा है। यानी षष्ठी इस 52 वाले में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। तो अब अलोन्त्यस्य सूत्र जो काम कर रहा है वो षष्ठी विभक्ति जिस सूत्र में लगा होगा उसी के जगह पे काम करेगा, ठीक है। तो तात्पर्य इस अलोन्त्यस्य का क्या है कि अगर षष्ठी निर्दिष्ट होने पर षष्ठी विभक्ति से निर्देश करके कोई आदेश कर रहे हैं, कोई आदेश हो रहा है,
तो वह आदेश अंत्यस्य अलह, अंतिम अल के स्थान पर होगा। अंतिम अल के स्थान पर। अल मतलब व्हाट इज अल? क्या है अल? आप कहेंगे अयूण के अ से लेके हल के ल तक सब वर्ण गिन जाएंगे, यानी सभी 43 जो वर्ण है वो सभी के सभी, 43 नहीं 42 है ना, सभी जो 42 वर्ण हैं वो सभी के सभी अल में आ गए। ठीक है, तो अल मतलब अंतिम, अल मतलब वर्ण। अगर 42 वर्ण अल हैं तो अल का मतलब वर्ण। तो अंत्यस्य अलह मतलब अंत्यस्य वर्णस्य, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अंतिम जो भी आदेश षष्ठी विभक्ति के द्वारा किया जा रहा है वह आदेश किसका होगा, किसके स्थान पर होगा? स्थान पर तो होगा, वो षष्ठी स्थान योगा ने बता दिया है, पर किसके स्थान पर होगा? पूरे के स्थान पर ना हो जाए, पूरा सुधरे न चला जाए बेचारा, इसलिए एक अलंत्यस्य को भी लाना पड़ा। कहा कि जब ऐसा कुछ होगा, अगर षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई निर्देश होकर कोई आदेश हो रहा होगा तो वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, अलोन्त्यस्य। ठीक, अलोन्त्यस्य जी ने सहयोग किया तो क्या हुआ? पता क्या चला कि अब ये जो कहां पहुंचे थे आप? सु था, द था, ध था, य था, इसमें से पूरे का लोप होने लगा था ना, संयोगांतस्य लोपा के कारण हो रहा था। अब खतरे की तलवार केवल इस पर लटकी। एक मिनट, केवल किस पर लटकी? केवल अब खतरा है केवल या के ऊपर, है ना। ये सब सुरक्षित बच गए, केवल यह खतरे में है अभी। अलोन्त्यस्य सूत्र ने कहा कि संयोगांतस्य लोपा सूत्र में क्योंकि षष्ठी लगी है, और जिसमें षष्ठी लगी होती है वह काम तो करता है पर अंतिम वर्ण के स्थान पर ही काम कर पाता है, पूरे के स्थान पे काम नहीं करता। तो इस नियम के आधार पर केवल य के स्थान पर ही लोप होगा, यानी य का ही लोप होगा। यह नियम अलोन्त्यस्य के सहयोग के कारण पता चल गया। अंत्यस्य अलह आदेश प्राप्त इति य लोपे प्राप्ते, इस तरह से य का लोप की प्राप्ति हुई। य लोपे प्राप्ते ना, समझ गए कहां पहुंचे आप? य के लोप की प्राप्ति हो रही थी, केवल य के ही लोप की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये केवल विशुद्ध्युपास्य ही सिद्ध कर रहे हैं, हम और भी कुछ सिद्ध कर रहे हैं ना। क्या सिद्ध कर रहे हैं जरा यहां ध्यान दे दीजिए। इति वह लोपे प्राप्ते, वह का भी तो लोप होने लगा ना। जब ये संयोगांतस्य लोपा ने खाली सामान्य रूप में कहा कि सबका लोप हो जाए, पर तदंतस्य ये वाला अर्थ आया अलोन्त्यस्य सूत्र के सहयोग से, उसके अंतिम वर्ण का लोप होगा। ठीक, उसके अंतिम वर्ण का लोप होगा, यानी अब या का लोप होने लगा और व का लोप होने लगा। ठीक है, लोप किसका होने लगा? या का। और मैं पूरा इसको पहले मिटा देता हूं, आप खतरे की घंटी पूरे शुद्धय से हटा करके, ये नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, केवल अब खतरा वह है। खतरे में कौन है? केवल यह और वह। ठीक है, तो अब नियम क्या आया? यण प्रतिषेधो वाच्यः, यण प्रतिषेधो वाच्यः। ये वार्तिक कहां पर है? संयोगांतस्य लोपा। यहां तो अलोन्त्यस्य सूत्र में लिखा होगा, पर आप अष्टाध्यायी जो गोपाल दत्त पांडे जी वाली है, गोपाल दत्त पांडे जी वाली है ना, उस अष्टाध्यायी में देखेंगे तो आपको 8-2-23 के बाद आपको यण प्रतिषेधो वाच्य लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, संयोगांतस्य लोपा सूत्र के बाद। देखिए दिख रहा है, संयोगांतस्य लोपा सूत्र निकालिए, निकले संयोगांतस्य लोपा जी। संयोगांतस्य लोपा के नीचे ही लिखा दिख रहा होगा यण प्रतिषेधो वाच्य, है वही है। मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं ना, आप सब देख लिया कीजिए, हमारी बात पर विश्वास मत किया कीजिए, सीधे सीधे देख के तब विश्वास करिए। तो जो वार्तिक जिस सूत्र के बाद होता है वह वार्तिक उसी सूत्र की परिधि में काम करता है। तो संयोगांतस्य लोपा सूत्र से अगर कहीं लोप हो रहा हो तो वह लोप यण का नहीं होता, यण प्रतिषेधो वाच्य। ठीक,
यण प्रतिषेधो वाच्य का मतलब क्या होगा? यण का निषेध हो जाएगा। अगर लोप हो रहा हो तो यण का लोप नहीं होगा। तो बेचारा या और वह भी बच गया ना, या और वह भी बच गया, देख लीजिए। तो इसको अब आप जोड़ लीजिए। पहले अब हम ठीक से जरा लिख देते हैं, 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही मिट गया। ठीक है, अब जब मिटे हैं तो ये बढ़िया, इतने एक लाइन मिट ही जाए। ठीक है, अब यहां देखिएगा हुआ क्या था, सु द ध, हुआ नहीं लोप किसी का, पर खाली खाल हमने दिमागी कसरत किया थोड़ा सा। क्यों नहीं हुआ वो आपको पता चल गया होगा। म द ध व अरि। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, पहुंचे सभी। अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए ऐसे स में ऊ था जुड़ा हुआ ही, द ऐसे लिखा, उसी में निचवा ध भी लिख दिया, आधा ही था क्योंकि धा भी आधा है, इसलिए या भी जोड़ दिया, या में ऊ भी जोड़ दिया। ठीक है, और फिर पास्य ऐसा लिख लेंगे। उसी तरह यहां देख लीजिए, म पूरा है ही, द आधा था बेचारा, उसमें ही धा जोड़ दिया आधा, और फिर उसी में व जोड़ा, व में ये वाला अ जुड़ गया, और फिर रि, मध्वरी। सुधी उपास्य, सुधी धन उपास्य, सुधी कहते हैं अच्छी बुद्धि वाले को। अच्छे बुद्धि वाले लोगों के द्वारा जो उपास्य हैं, विद्वानों के द्वारा जो उपास्य हैं, ऐसे शुद्ध उपास्य। और मध्वरी का मतलब होता मधु नामक एक दैत्य के जो अरि थे वो मध्वरी। ठीक है, मध्वरी। दैत्य कहना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, दानव भी नहीं कह सकते। एक था असुर, ठीक, एक कैसा था असुर। दैत्य और दानव इसलिए उसको नहीं कह सकते क्योंकि न तो वह दिति का पुत्र था, न तो वह धनु का पुत्र था। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ। विष्णु के कर्ण के मल से उद्भूत हुए थे मधु और कैटभ। तो विष्णु भगवान के कान के मल से उत्पन्न होने के कारण वो ना तो धनु के पुत्र थे, इसलिए दानव भी नहीं कहा जा सकता, दिति के पुत्र भी नहीं थे, इसलिए दैत्य भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, असुर थे। तो वो मधु नामक असुर के जो अरि थे, शत्रु थे, वो हैं मध्वरी। मध्वरी ऐसा द ध व तीनों जोड़ के भी लिख सकते हैं, और केवल ध और व वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी रूप बनेगा। और एक तो आप बना ही चुके थे, वहां भी आप दिमागी कसरत करना चाहें ना, तो ध के बाद व किया था, जब ऊ को आदेश किया था तो संयोगांत से लोप वहां भी लगा लीजिए। फिर व का ही लोप करने लग जाइए अलोन्त्यस्य के संयोग से। फिर व का लोप हो रहा है तो उसमें यण प्रतिषेधो वाच्य वहां भी कर लीजिएगा दिमाग लगा के, तो मध्वरी बन जाएगा ऐसा वाला भी। और शुद्ध में दूसरा वाला कैसा बनेगा, थोड़ा सा नीचे झुक के लिखना पड़ता है, तो शुद्ध आधा ध वाला खाली। ठीक है, ऐसा हो जाएगा शुद्ध मध्वरी। ये दो शब्द आप सभी के बुद्धि में बन गए, और शब्द सह वृत्ति का भी अर्थ आपने समझ लिया। यहां तक शुद्ध मध्वरी। अब इसके बाद धात त्रंसः और लाकृति, ये दो शब्द और भी हैं, पर धात त्रंसः और लाकृति को हम कल बताएंगे, और एचो यवायावः भी बताएंगे। ठीक है, धात त्रंसः और लाकृति को समझाने के बाद एचो यवायावः पर भी चलेंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, इतना विषय पचाइएगा। इको यणचि से ले में इक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय से शुरू करके मध्वरी तक आप सब एक बार पढ़िएगा। जो ना समझ में आया होगा वो कल आके पूछिएगा। ठीक है, तभी यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।